हमारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। और निर्जला एकादशी व्रत कथा के साथ ही हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि भी बताने वाले हैं कि आपको निर्जला एकादशी व्रत के दिन पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, जो कि मेरे पेट में वर्क नाम वाली अग्नि है, जो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना कठिन है मेरे लिए। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बारी करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित होता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर ही मिलता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक माना जाता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए।
उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गोदान करना भी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा या फिर करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करके उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान भी अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। निर्जला एकादशी व्रत के एक दिन पहले हल्का भोजन और खूब पानी पिए। जलयुक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाए ताकि शरीर में जल की कमी न हो, और व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। संकल्प में कहे कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, निवेद, फल या मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या फिर सुने और पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन करें और सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब ये भी जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण उपवास रखें जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताए, मंदिर जाए और धार्मिक प्रवचन सुने। दान करें, विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। वहीं आप जान लेते हैं कि क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अनाज, चावल या दाल का सेवन न करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहें और दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें और व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचें। तो दोस्तों, ये थे निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, निर्जला एकादशी व्रत कथा और निर्जला एकादशी व्रत के नियम। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।